हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही महान है। उसमें माता पिता के साथ साथ आचार्य को भी देवता का दर्जा दिया है। कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सिर्फ देवता का दर्जा ही नहीं, आचार्य को तो परमात्मा का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही पर ब्रह्म है, गुरु परमात्मा का स्वरूप है। उसे परमात्मा क्यों कहा गया? क्योंकि गुरु ही, आचार्य ही, शिक्षक ही, एक टीचर ही बालक का सर्वांगीण विकास करता है। बालक को हर तरह से शिक्षित करने का कार्य एक शिक्षक ही करता है। दुनिया में 3 तरह के दुख होते हैं, अज्ञान होते हैं, जिनकी वजह से इंसान दुखी रहता है। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। तीनों तरह के दुखों से छुटाने का कार्य गुरु करता है, एक शिक्षक करता है, आचार्य करता है। इसीलिए गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया जाता है। कदम कदम पर हमें शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी शिक्षा बिना गुरु के सीखी नहीं जा सकती। हमें तैरना सीखना है तो भी हमें गुरु चाहिए। पुस्तकों में विधि लिखी हुई है कि तैरना कैसे है, लेकिन क्या आप पुस्तक से पढ़कर एक विधि को उसको पढ़कर क्या सीख सकते हैं तैरना? नहीं, उसके लिए गुरु चाहिए। तो कोई भी शिक्षा, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, वैज्ञानिक हो, तो उसके लिए हमें एक टीचर की, आचार्य की, गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी लाइफ में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। हम अपनी लाइफ को भी देखें, आज जिस पद पर हैं, जिस प्रतिष्ठा को प्राप्त किए हुए हैं, तो उसमें पूरा का पूरा योगदान हमारे टीचर्स का है। तो हमें चाहिए कि हम हाथ जोड़कर अपने उन टीचर्स को धन्यवाद करें, जिनकी वजह से आज हम इस पद पर हैं, इस प्रतिष्ठा को प्राप्त किए हुए हैं। और हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि उन टीचर्स को हाथ जोड़कर धन्यवाद करें, और हो सके तो उस स्कूल में भी अवश्य जाएं जहां से आपने शिक्षा प्रारंभ की थी, और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कुछ न कुछ योगदान अवश्य करें। वहां उस स्कूल में जाकर वहां के टीचर्स से मिलें, उन्हें बताएं कि आप इस स्कूल से पढ़ना सीखे थे। टीचर्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं। उनके बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन अधूरा है, क्योंकि सही राह एक शिक्षक ही दिखाता है कि कैसे चलना है। जीवन जीने की कला सिखाने का कार्य शिक्षक करता है, गुरु करता है। उसके बिना जीवन अधूरा है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि अगर हमें अपने टीचर्स के प्रति आदर नहीं है, सत्कार नहीं है, तो हम पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। भले ही हम पढ़ करके अंक प्राप्त कर लें, 100 में से 100 भी ले आएँ, 99 ले आएँ, 98 ले आएँ, लेकिन अगर हमने अपने टीचर्स को आदर की दृष्टि से नहीं देखा, उनका सम्मान नहीं किया, तो हम लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारी जीत नहीं हो सकती, हमें खुशी नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं हम फिर भी अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि एक टीचर सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं देता, पुस्तकीय ज्ञान नहीं देता, बल्कि अपने व्यवहार से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाता है कि जो आपकी लाइफ में काम आती हैं। अगर आपने उनके प्रति एक सम्मान और आदर भाव नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं आप चूक कर जाते हैं, और पुस्तकीय ज्ञान तो उनसे ले लेते हैं, लेकिन जो आशीर्वाद, जो भावना वो टीचर्स आपको दे सकते थे, वो उससे आप चूक जाते हैं। और वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए, जितने कि आपने एग्ज़ाम्स में मार्क्स लिए।
इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में दुर्योधन भी और अर्जुन भी धनुर्विद्या सीख रहे थे, लेकिन जिस तरह से अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत हो पाए, दुर्योधन नहीं हो पाए, क्योंकि दुर्योधन को अपने गुरु के प्रति कोई आदर और सम्मान की भावना नहीं थी। वो उन पर श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते थे जिस तरह से अर्जुन रखते थे। अर्जुन जिस तरह से आदर करते थे, श्रद्धा रखते थे, विश्वास रखते थे, सम्मान करते थे, उस तरह से दुर्योधन नहीं करते थे। तो दुर्योधन अपने जीवन में अधूरे रह गए और अर्जुन, आप जानते ही हैं कि वो खरे उतरे, पूरे हुए, अपनी पूर्णता को प्राप्त हो पाए। इसी तरह से एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं कि एक बालक था आरुणि, धौम्य ऋषि के आश्रम में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था बाकी बच्चों के साथ। तो एक बार का समय है कि सर्दी का समय था और कड़ाकेदार ठंड और मूसलाधार बारिश हो रही थी। खेत की एक तरफ से मेड़ टूटी हुई थी। गुरु चिंता कर रहे थे क्योंकि खेती की आमदनी से ही पूरे आश्रम का खर्चा चलता था। गुरु सोच रहे थे कि इस बार तो खेती नष्ट हो जाएगी, क्योंकि 3 दिन से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वे बच्चों के साथ खड़े हुए थे और चिंता में थे, सोच रहे थे कि क्या किया जाए। आरुणि ने जब इस बात को सुना तो उसके मन में आया कि गुरु की चिंता को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने सहपाठियों से बात की कि चलो चलते हैं, जहाँ से मेड़ टूटी हुई है उसको ठीक करते हैं, क्योंकि हम भी तो आश्रम का ही हिस्सा हैं। तो जो चिंता गुरु को है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उस चिंता को दूर किया जाए। बाकी सहपाठी आरुणि की बात को सुनकर इधर उधर खिसक लिए, कहने लगे कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी तेज़ बारिश हो रही है और इतनी ठंड पड़ रही है, बर्फ़ जैसा मौसम हो रहा है, बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तो सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन आरुणि से रहा न गया। आरुणि अकेला ही उधर चला गया। मिट्टी डालता जाता है आरुणि, लेकिन मिट्टी बह कर चली जाती है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज़ था। अब आरुणि को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए, लेकिन वो भी बह रहे थे पानी में। अब आरुणि ने उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो आरुणि खुद वहाँ पर लेट गया जहाँ से मेड़ टूटी हुई थी और पानी के प्रवाह को रोक दिया। पानी का प्रवाह तो रुक गया, लेकिन बर्फ़ जैसा मौसम, ठंडा, कड़ाकेदार ठंड और मूसलाधार बारिश। पूरी रात आरुणि उस पानी में लेटा रहा तो उसका शरीर अकड़ गया। अकड़ने के बाद शरीर में बहुत पीड़ा होने लगी और आरुणि बेहोश हो गया। सुबह जब कक्षा में बाकी सभी विद्यार्थी उपस्थित हो गए तो गुरु ने देखा आरुणि कक्षा में उपस्थित नहीं है। तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि आरुणि कहाँ है? तो बच्चों ने कहा कि शायद गुरुजी वो जहाँ से मेड़ टूटी हुई थी वहाँ जाने की बात कर रहा था, हो सकता है वो वहाँ चला गया हो। तो गुरु एकदम से चौंके और एकदम से उन्होंने कहा, अरे चलो चलकर देखते हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि आरुणि बेहोश पड़ा है। गुरु वहाँ से आरुणि को लेकर आते हैं सब विद्यार्थी और गुरु हाथों से उसके शरीर को मलते हैं। आरुणि होश में आते हैं तो गुरु उसे अपने सीने से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, आरुणि तूने अपने शरीर का अपने सोचा भी नहीं कि क्या तुम मौत को भी प्राप्त हो सकते थे। इस तरह से तुम ठंडे पानी में पूरी रात लेटे रहे। शुक्र है परमात्मा का कि तुम बच गए और तुमने गुरु की चिंता को अपनी चिंता बना लिया। तुम कितने लायक शिष्य हो। और गुरु उसको खूब आशीर्वाद देते हैं। बाद में यही आरुणि बड़े होकर उद्दालक ऋषि बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो शिष्य, जो बालक अपने गुरु के प्रति आदर भाव रखता है, सम्मान की दृष्टि से अपने गुरु को देखता है, श्रद्धा और विश्वास रखता है, तो गुरु की शिक्षा जो बाहरी रूप से तो उसे मिलती ही मिलती है, आत्मिक रूप से भी गुरु उसके भीतर उतरने लगता है, शिक्षक उसके भीतर उतरने लगता है, शिष्य भी गुरु जैसा बनने लगता है।
टीचर जैसे ही वो बच्चे बनने लगते हैं, जो बच्चे अपने टीचर्स पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, अपने टीचर्स के व्यवहार से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर बच्चे सही राह पर नहीं चल रहे, स्कूल में पढ़े हुए बच्चे, हमसे पढ़े हुए बच्चे अगर गलत राह पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें टीचर्स का भी दोष है। तो टीचर्स को भी चाहिए कि किताबी ज्ञान देने के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए कि जीवन में जीना कैसे है। और माता पिता का भी इसमें जिम्मेवारी बनती है कि अगर उनके बच्चे अपने टीचर्स को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, आदर भाव नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गाइड करें कि टीचर्स को, चाहे वो कक्षा 1 के टीचर हों या कक्षा 12 के हों या कॉलेज के हों, किसी भी कक्षा के टीचर्स हों, तो उनको आदर भाव दें, सम्मान दें, श्रद्धा रखें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज वो इस उपलब्धि को प्राप्त हुए हैं। और कोई भी बालक या कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति जीवन में तभी सफल है जब वो अपने आचार्य को, अपने गुरु को, अपने टीचर्स को मान सम्मान देता है, तो उनका आशीर्वाद उन तक ज़रूर पहुंचता है। भले ही अभी हमारे वो टीचर्स जो हमें कक्षा 1 में पढ़ाते थे, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ पर हैं, तो हम उनको कभी कभी याद कर लिया करें, हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद कर दिया करें, तो उनका आशीर्वाद हमारे तक ज़रूर पहुँचेगा। और आशीर्वाद जिस भी व्यक्ति को मिलते हैं, अपने माता पिता के, अपने टीचर्स के, गुरुओं के, तो वो व्यक्ति, वो बालक जीवन में हर तरीके से सफल हो पाता है और उसके जीवन में खुशियाँ ज़रूर 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 आती हैं। धन्यवाद।